हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। 2 मई को ग्राम कोलमजरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लगभग 32 लोगों को बहलिया समाज को राशन वितरण किए हैं, लेकिन यहाँ 400 परिवार हैं और लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है। कुछ परिवार तो खुश हो गए खाने के लिए, कुछ परिवार इस तरह से हैं कि उनका घर नहीं चल रहा है, उनके घर पे खाने के लिए नहीं है। कुछ विधवाएं महिलाएं हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इससे पहले वो जड़ी बूटी का काम करती थी और इस समय पूरा बंद हुआ है। उनका ये कहना है कि प्रशासन की मदद से हम सभी लोगों को राशन मिलना चाहिए। कोई खाने का कुछ नहीं है, कोई भैया कोई नहीं दे रहा है। हाँ, और अम्मा बुढ़ी है, अम्मा के पास भी नहीं है कोई भी। कितना परिवार हो? हम चार है। कमाने वाला कमाने कोई नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, काम क्या करती थी? उसका पहले 2 बेटे थे और अब खत्म हो गया तो कोई नहीं है। 2 बच्चे मेरे। हाँ, की तरफ से गल्ला बांटा गया, कितने परिवारों को दिया गया, कितने लोगों को राहत हुआ और कितने लोगों को? 30 लोगों को मिला है। उसमें जो बाहर से जो कुछ लोग थे उसका भी सब नाम, खाता और क्या कहते हैं आधार कार्ड लिया गया, तो उसमें से कम 40 लोगों में से केवल 1 को मिला है। और ना यहाँ के जितने भी गरीब समाज हैं किसी को कुछ नहीं मिला है। जैसे विधायक जी शामिल थे, क्या आश्वासन दिए आप लोगों को? विधायक जी ने बोला है कि आपके लिए भी प्रबंध किया जाएगा, तो हम लोगों को ये उम्मीद जताई है। तो हम उसी की आशा में हमारे जो विधायक जी हैं या हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं उसने भी निवेदन किया है कि कुछ ना कुछ आप लोग के लिए राहत कुछ की जाएगी। हमारा यही निवेदन है कि जितने भी हमारे गरीब समाज में, बहलिया समाज में जितने गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, खाए बिगर मर रहे हैं, उसके तरफ आप ध्यान दें। हमारे जितना भी शासन, प्रशासन, विधायक या कोई भी कार्यकर्ता का यानी इंसान हो, वो हमारे लिए ध्यान करो, हम गरीबों का मदद किया जाए। हमारी लड़की है राड, हम भी बूढ़ऊ नहीं है तो राड बेवा है कि नहीं। वो लड़की शादी करके उसका भी आदमी मर गया और हमारा भी मर गया, तो किससे लड़ने जाए? घर का खर्चा किस तरह से चल रहा है? किस तरह से किसी से उधार लेते हैं, कोई लड़का दे देते हैं, कोई रिश्तेदार दे देते हैं, तो खाकर जी रहे, चला रहे, अपना टाइम पास कर रहे। कोई समझी आता है वहाँ से वो दे जाता है मेरा। देना हो तो सबको बांटो और ना देना है तो किसी को मत देना। कितने जगह पे राशन बट रहा था, क्या आपको मिला? क्या हम गए थे वहाँ लेने, तो हमको वहाँ नहीं मिला, तो यहाँ आए तो हमको यहाँ भी नहीं मिला। तो हम लोग के पास है ना, क्या खाएंगे? हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं हम लोग के पास, तो और जिसके पास है वो लोग तो वहाँ से भी ला लेके आए हैं। हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग क्या खाए? सरकार को सुनाई करना चाहिए ना। बस वही परिवार है? हम लोग के पास 5 लड़की हैं, हाँ, और हम लोग 3 भाई है, और पापा है, मम्मी है, दादा है और दादी है। काम क्या करते हो? बस यही करते, जड़ी बूटी का काम करते थे। अब वही अब इस समय कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? मेरे यहाँ लगभग 150 लोग गए थे, ये बहलिया लोग हैं, 150 लोग मेरे घर गए थे। तो मैंने कुछ लोगों को दिया था उसके एक दिन पहले मैंने दिया था, 1 कुंटल तक गेहूं मैंने दिया था उन लोगों के लिए। मैं भी दलित परिवार की महिला प्रधान हूं, तो इसलिए हम भी अपने घर से इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, जितना हमारी औकात थी मैंने उतना ही किया है। बाद बाकी 400 लगभग परिवार हैं, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जगह हमने प्रशासन के पास शासन प्रशासन के पास हमने फ़ोन किया है, लेकिन जिस दिन हमने फ़ोन किया था, ये लोग जिस दिन मेरे घर गए थे उस दिन केवल इन लोगों शायद 35-40 लंच पैक इनको खाने के लिए, मतलब 4-4, 6-6 पूड़ियाँ और सब्जी मिली थी, बस हो गया, और कुछ भी नहीं मिला था। तो इन लोग हमारे पास फिर से गए थे। इन लोगों ने हमसे कहा था कि प्रधान जी हम लोग को 4-4, 6-6 पूड़ियाँ मिलती है, हम लोग के 8-8, 6-6 बच्चे हैं, तो ये हमारे घर का बच्चा 4-4, 6-6 पूड़ी तो हमारे घर का बच्चा ही खा लेता है। तो ये ऐसी दिक्कत है। बात बाकी आज तो उनको लाभान्वित किया गया है, तो कुछ परिवार तो ठीक है कि मतलब जो भी मिला है, तो 30 परिवार मिला, 30 परिवार में लगभग 60-70 लोग तो खा ही लेंगे कुछ दिन, जब तक चलेगा। बाद बाकी हमारी शासन प्रशासन से विनती है हाथ जोड़ के कि वो हमारे गांव के लोगों आए, हमारे गांव की दुर्दशा को देखें और जो हमारे गांव में भूखे गरीब लोग पड़े हुए हैं उनका सहयोग करें हमारे साथ।
देखिए, जिन भी लाभार्थियों को या जो भी व्यक्ति यहाँ के असहाय हैं, जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना तो उनको किसी भी माध्यम से जिनको किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी एक टीम बना करके चिन्हित किया है और ऐसे लोगों को बेसिक शिक्षा परिवार के समस्त शिक्षकों की तरफ से, आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त शिक्षकों की तरफ से जो भी हम लोगों ने एक सहयोग की अपील किया और सब लोगों ने सहयोग किया, उसी के तहत हम लोग इन गरीब परिवारों को ये राशन बांट रहे हैं। हमारे जनपद में 1000 ऐसे परिवारों को ये राशन किट देने की हमारी योजना है, जिसके तहत हर ब्लॉक में भी हमने 200 किट रखी हुई है और 200 लोगों को इस लाभ से लाभान्वित कर रहे हैं। कोलमजरा में आज की डेट में हमने 32 लोगों को ये किट प्रदान किया है प्रथम चरण में। शेष और ग्रामों में ये कार्यक्रम जारी है। 150 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनके परिवार टोटल 16 हैं। 16 परिवारों में ये लगभग जो मुझको जानकारी हुई है ग्राम प्रधान जी के द्वारा, मेरे स्वयं के शिक्षक साथियों के द्वारा, कि जो भी 70-75 लोग हैं वो 16 परिवार के हैं। तो उन समस्त 16 परिवारों को बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से ये किट प्रदान की गई है। हमारे इसमें देखिए 15 किलो की आटा की पैकेट है, 7.5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 साबुन है, एक इसमें मसाला है। इस तरह करके लगभग 32 किलो का हम ये पैकेज दे रहे हैं। अभी मऊ ब्लॉक के हर ग्राम में जहाँ जहाँ से हमको ऐसे असहाय लोग मिलेंगे, उन सबको हम इस लाभ से लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमारा ये कोई अंत नहीं हो गया है। हमारे पास जैसे ही हमारे साथियों के द्वारा ऐसी कोई जानकारी होगी कि ऐसे असहाय लोग अभी भी छूटे हुए हैं, तो ये कोलमजरा का कार्यक्रम यहीं से अंत नहीं हो रहा है। हम पुनः आएंगे और पुनः जो ऐसे वंचित लोग होंगे उनको ये किट प्रदान करेंगे। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को डस्टबिन पर डालें। आपको जुखाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ है तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथों को बिना धोए हाथ, मुंह, नाक और मुंह पर ना लगाएं। सबसे खास बात, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।